सुबह का वक्त था। शहर के हर गली मोहल्ले में तिरंगे लहरा रहे थे। स्कूलों में बच्चे सफेद कुर्ता पजामा पहनकर परेड की तैयारी कर रहे थे। हर घर में मिठाई की खुशबू और देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। लेकिन देश के एक कोने में किसी छोटे से बंकर के अंदर कैप्टन अर्जुन अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा था। उसकी जेब में एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी। वो चिट्ठी उसकी 6 साल की बेटी अनाया की थी, जिसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, पापा, इस बार 15 अगस्त पर घर आ जाना, मैं आपको तिरंगा सलाम करना सिखाऊंगी। अर्जुन ने चिट्ठी को सीने से लगाया। होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वो नमी जिसे सिर्फ एक पिता और एक सिपाही समझ सकता है। इसी बीच वॉकी टॉकी के शोर में उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। पत्नी नेहा का कॉल था। अर्जुन, इस बार तो आ जाओ, अनाया तुम्हें बहुत मिस कर रही है। अर्जुन ने धीरे से कहा, नेहा, मैं भी उसे बहुत मिस करता हूं, लेकिन अगर मैं घर आ गया तो किसी और के घर का बेटा शायद कभी वापस न जाए। नेहा ने चुपचाप आंसू पोंछ दिए, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि पूरा देश का रक्षक है। बाहर हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल में तनाव। दुश्मन की हलचल साफ दिख रही थी। सूरज उगते ही तिरंगे को सलाम करने का वक्त आ गया। अर्जुन और उसकी टीम ने सलामी दी, लेकिन उसके लिए यह सलामी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उसके देश के लिए वादा था। जब तक सांस है ये तिरंगा झुकने नहीं दूंगा। उस रात ड्यूटी खत्म होने के बाद अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर अनाया भी छत पर तारे देख रही थी। दोनों ने एक ही चमकते तारे को देखा और दोनों ने जैसे एक दूसरे को आंख मारी। एक अदृश्य डोर थी जो न दूरी तोड़ सकती थी न सरहद। अगले दिन सुबह अचानक फायरिंग शुरू हो गई। अर्जुन तुरंत मोर्चे पर पहुंचा। उसके साथियों ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया, लेकिन इस दौरान अर्जुन के हाथ में हल्की चोट आ गई। कंपनी कमांडर ने कहा, कैप्टन, आप आराम करें, छुट्टी पर चले जाएं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर मैं गया तो शायद मेरे जाते ही कोई और मां अपनी चिट्ठी खो दे। 15 अगस्त की सुबह देश में हर जगह तिरंगा लहरा रहा था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे, बच्चे तिरंगे के टैटू बना रहे थे, और सीमा पर खड़ा अर्जुन उस झंडे को सलाम कर रहा था, जिसमें उसकी बेटी की हंसी, उसकी पत्नी का इंतजार और करोड़ों लोगों की उम्मीदें बसी थीं। सैनिक का असली संघर्ष सिर्फ सीमा पर नहीं होता, वो अपने दिल में हर रोज एक जंग लड़ता है, देश की सुरक्षा और अपने घर की मोहब्बत के बीच। कभी कभी देश की सेवा सबसे बड़ी मोहब्बत होती है, और सैनिक उसका सबसे सच्चा इश्क